तो अभी मैंने 442 रुपये का तेल लिया है। इसका मतलब बोला जाए तो 442 का पेट्रोल लिया हूँ। इसका मतलब बोला जाए तो पेट्रोल नहीं है, सॉरी, ये तो E20 था ना, क्योंकि पेट्रोल का दाम तो 167 रुपये लीटर है। बस यही बात समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रोडक्ट हमें 60 से 70 रुपये लीटर मिलने चाहिए थे वो हमें 167 रुपये लीटर यानी 170 रुपये के आसपास मिलते हैं, और बदले में सरकार हमें दे क्या रही है ज़रा सोचिए। टूटे फूटे सड़कें, और क्या बात करें आपसे बताइए। ये मादरचोद लोग सब नेता लोग हैं, लूटने पे लगा है। यहाँ तक कि चलो भाई साहब, इंडिया से लोग पेट्रोल खरीद के 100 रुपये लीटर, देख लो रास्ता देख रहे हो, ये 2 साल से इस तरह से है, बार बार टूट रहा है, बार बार बना रहा है। भोसरी वाला लोग प्योर एक बार नहीं बना सकता, गांडू लोग सब। अब बात करते हैं भूटान का, तो भूटान इंडिया से ही पेट्रोल खरीदता है, और वो प्योर पेट्रोल वो अपने इलाके में यानी अपने देश में सिर्फ 97 रुपये लीटर बेच रहा है, प्योर पेट्रोल, जो कि यहाँ 167 रुपये लीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का लूट मची हुई है। और रोड का देख रहे, देखिए गड्ढा, देखिए इधर गड्ढा, इधर गड्ढा, रोड का हालत तो मालूम ही है। अब सोचिए, अभी जो मैंने तेल भराया 442 रुपया का, यानी E20 जो भराया, तो आप समझ सकते हैं कम से कम इसमें सरकार को, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिला के मैंने 200 रुपया के आसपास टैक्स भरा है अभी। यानी ये मेरा रोज़ का है, 300 से 400 रोज़ का तेल भरता हूँ, क्योंकि रैपिडो में काम करना पड़ता है। और रास्ता तो क्या बोलूँ भाई साहब, देखो ये देखो रास्ता, यही स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करता है गवर्नमेंट। कुछ बोलने जाओ तो भोसरी वाला लोग सब तुम्हारे पे ऊपर बोलेगा, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, गाली भी देना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। देखो रास्ता ऐसा है, गड्ढा इधर है, उधर गड्ढा है, कि नागिन जैसा हमको गाड़ी चलाना पड़ रहा है। देखो ये देखो, अगर नागिन जैसा नहीं चलाए तो तुम्हारा शॉकर बर्बाद हो जाएगा। देखो बम्पर बनाया है भोसरी वाले ने, आधा बम्पर तो टूटा ही हुआ है। तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आवाज़ उठाइए, और इन नेताओं, भ्रष्ट नेताओं, भोसरी वालों, और इन नेताओं के साथ साथ बोला जाए तो डिपार्टमेंट भी हमको लगता है गड़बड़ कर रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, रोड डिपार्टमेंट हो, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हो, सब के सब। देखो रास्ते का हाल देखो जरा, देखो देखो देखो, ये छोटा छोटा चंद्रमा में गड्ढे हुए हैं, जहाँ जहाँ पानी जमे हुए हैं। तो ऐसे ही E20 की वजह से माइलेज घट रहा है, ऊपर से रास्ते में देखो इस तरह से गड्ढे मिल रहे। देखो भोसरी वाला लोग रोड बनाया है, जॉइंट ठीक से किया नहीं है। सचमुच अगर एक बात बोलूं तो देखा जाए तो सारा दिन में एक आदमी, नॉर्मल आदमी, सारा दिन में 200 से 300 रुपया टैक्स देता है। नॉर्मल आदमी भी हो तो भी देता है, कुछ भी खरीदारी करो उस पर टैक्स। देखो ये साला विकसित भारत है, यहाँ मट्टी से देखिए गड्ढा भरा गया है, समझ सकते हो। मतलब इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि पिच रेडी करके लाए और डाल दे, या फिर सीमेंट बालू गिट्टी का घोल लाए डाल दे। इतना बड़ा भिखारी लोग हैं। और फिर कागज़ पे बिल बनाएंगे, हुआ है 500 रुपये खर्चा, तो उसे 10,000 रुपये खर्चा दिखाएंगे। हर एक जॉइंट पे मट्टी डाला गया है, थोड़ा सा बारिश होगा सब निकल जाएगा। अगर बोला जाए ठीक ठाक लैंग्वेज में है तो नेता के साथ साथ जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये देखो भाई साहब झुंड बनाया गया है, साला चंद्रमा के जैसे ऊपर कोई उड़ाव आ गया है, कोरी फूट गया, उस टाइप का लग रहा है हमको। डिपार्टमेंट भी भ्रष्ट हो चुका है, वो तो है ही यार भ्रष्ट। जैसे हर एक सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हो गया है, वैसे डिपार्टमेंट पूरा लूट के जनता का पैसा खा रही है। नेता अलग खा रहा है पैसा, जनता का पैसा, और नौकरशाही लोग जो हैं वो अलग पैसे लूट रहे हैं। मतलब इतना टैक्स देने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। देखो आगे, देखो आगे रास्ता ऐसा ख़राब है कि गाड़ी इधर उधर करके जा रहा है। मैं आप लोगों को पास से गड्ढे दिखाऊंगा। देखो पहले तो देखो ये 2 घोग फूटा हुआ है, HMC का ये कारनामा है। और ये देखो चंद्रमा में जो गड्ढे होते हैं वो ये गड्ढे हैं। नितिन गडकरी साहब ने ठीक ही बोले थे कि हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। मोदी चच्चा भी तो हम ही भरे थे।
फिलहाल यहाँ से थोड़ा दूर रास्ता ठीक मिलने वाला है और उसके बाद फिर से वैसे ही होगा। चलिए आप लोगों का हावड़ा स्टेशन जाने वाले रास्ता का हाल दिखाते हैं। तो उधर गड्ढा देखा, देखिए यहाँ 3 गड्ढे हैं और आगे गड्ढे हैं। देखिए 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 जो मिनी बस जो इधर कर रहा है, मिनी बस का पहिया गया नीचे, चौथा। हमको नहीं लगता हावड़ा को हावड़ा सिटी बोलना चाहिए, हालांकि इसको हावड़ा से हावड़ा सिटी का टैग छीन लेना चाहिए, क्योंकि सिटी जैसा कुछ है। देखो दोनों लेफ्ट साइड में देखो कितना गंदगी जमा हुआ है, नाला पूरा जमा हुआ है। देखो मौत का कुआं, देखो कितना गड्ढा है। सोचो बारिश के दिन में यहाँ क्या लोगों का हाल होता होगा। देखो उधर गड्ढा है, ये देखो सामने, मेरे सामने गड्ढा आया, ये देखो सामने फिर एक बहुत बड़ा गड्ढा। देखिए देखिए एगो गड्ढा पाओगे, एगो गड्ढा इधर है। तो आप समझ सकते हैं हावड़ा ब्रिज का। देखो फिर एक सामने गड्ढा आया। ये सब बारिश के दिन में इतने खतरनाक होते हैं, क्या बोला जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन को मालूम नहीं होगा, प्रशासन को सब मालूम है, बस करता नहीं है कुछ भी। देख रहे हो यहाँ कितने पुलिस वाले हैं। देखो गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। देखो फिर मेरा गाड़ी गड्ढा में गया। प्रशासन को सब मालूम है लेकिन कोई कुछ नहीं करना चाहता। इतना पुलिस वाला है, क्या वो अपने हायर अथॉरिटी को बता नहीं सकता या दूसरे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म नहीं कर सकता कि हाँ गड्ढा हुआ है, आगे ठीक कर दो। लेकिन नहीं, इनको जो काम दिया गया है वो काम ठीक से करते ही नहीं है। और आपको क्या लगता है कि ये दूसरे का काम ये कर देंगे? इनको दूसरे से पैसे लेने से फुर्सत हो तब ना। जो भी बोला जाए, हावड़ा ब्रिज पे जब भी मैं क्रॉस करता हूँ तो एक अलग ही सुकून मिलता है, हमको अच्छा लगता है। और एक बगल में सेकेंड ब्रिज है जो करप्शन का घर बन चुका है। हर रविवार को बंद कर दिया जाता है, अक्सर रविवार को बंद कर दिया जाता है। और देखिए एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए ये स्टेट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बस है जिसमें विमल जुवा केसरी का ऐड चल रहा है। लेकिन भोसरी के देख तो ले क्या है। देखो रास्ते का हाल देखो, कोलकाता के रास्ते का हाल देखो, स्टार्टिंग में ही हाल है। पहला गाड़ी ऊपर नीचे कर रहा है। तो कोलकाता सिटी और हावड़ा सिटी दोनों का रास्ता, हावड़ा में तो मानो तो सभी रास्ता, ज़्यादातर रास्ता ही ख़राब है। और कोलकाता में कुछ रास्ता, जैसे 1-2 रास्ता छोड़ के बाकी सारे के सारे ख़राब रास्ता है, जिस पे गाड़ी चलाया हूँ मैं टोटल 98.5 किलोमीटर। तो आप लोग क्या बोले तुमको, देखो 44 के MPL पर माइलेज शो किया है भाई साहब। मतलब इतना घटिया माइलेज, उफ। हमको सब लगता है साला E20 की वजह से हो रहा है। इतना ज़्यादा माइलेज ड्रॉप हो जाएगा, क्या होगा मेरा, बताओ ज़रा। आपके भाई का क्या होगा। 44 पे माइलेज आ गया है गाइस, आपका भाई तो गरीब हो गया है। टोटल 98.8 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, माइलेज शो कर रहा है 44 किलोमीटर पर लीटर। तो नितिन गडकरी साहब कुछ तो शर्म करो। जनता से पैसा लेते हो, असली तेल का देते हो नकली तेल। हाँ, सिर्फ 20% की वजह से इतना दाम बढ़ा दिए। गजब टोपीबाज हो तुम लोग यार। रास्ते पे कचरा खाली कर रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोगों को जगह नहीं मिला है, पूरा रास्ता महका के छोड़ दिया है साला लोग। और बोला जाए सिस्टम डिपार्टमेंट, तो KMC सबसे भ्रष्ट और बेकार सिस्टम है। दूसरे लोगों को रास्ते पे बताता है कि ये कब्जा किया है, लेकिन देखा जाए तो सारा रास्ता पे तो KMC वालों ने ही कब्जा कर लिया कोलकाता में। आप जहाँ देखेंगे वहाँ रास्ते पे ये लोग कचरा फेंकते हैं, पब्लिक डस्टबिन में डालता है, लेकिन ये लोग खुद कचरा रास्ता पे फेंकता है। देखिए यही प्रोजेक्ट देख लीजिए, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है काम, पता नहीं ये प्रोजेक्ट क्या चीज़ के लिए चल रहा है। सिर्फ हमको तो लगा था शुरू में पाइपलाइन है, फिर कभी लगा मेट्रो है, कभी फिर कुछ लग रहा है। लेकिन जनरली अगर बोला जाए ना तो ये प्रोजेक्ट 1 साल के ऊपर से चल रहा है, यानी 1 साल के ऊपर से ये
500 मीटर या 1 किलोमीटर में ही काम कर रहे हैं। तो और आपको क्या लगता है कि ये लोग पूरा कोलकाता सुधार देंगे? केएमसी वाला कुछ नहीं करने वाला। कुछ दिन पहले देखा था यहीं पे एक बड़ा सा गोल जैसा तोड़ रहा था। मतलब जनता का पैसा पूरा तरह से ये लोग फूक रहे हैं। और हम हावड़ा में रहते हैं, तो हावड़ा का एचएमसी के बारे में क्या बोलूं यार। हावड़ा में तो जो बजट का पैसा होता है वही सब गायब हो गया है। यानी कर्मचारी को जो वेतन दिया जाएगा वो 4 महीनों से नहीं मिला है। सोचो कितना सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। और अभी भी जो जनता है वो धर्म जात पे अटकी हुई है। हम भी जब ये सुना था कि एचएमसी का पैसा ख़त्म हो गया तो भाई साहब हमें भी चौंक लगा, जा ये कैसे हो सकता है, इतना का बजट बनता है और ये पैसा ख़त्म हो गया। फिर समझ में आया क्या होगा, डिपार्टमेंट ही लूट लिया होगा। नेता अगर 10% लूटा होगा तो डिपार्टमेंट 40% लूटा होगा। तो मिलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में। जय हिंद।